बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज की वीडियो में बात होगी जी, मुर्गियों के अंदर जो बिट्ठों की बदबू होती है उसको कम करने के लिए या ना होने के बराबर करने के लिए आप क्या कुछ जो है ना वो अपने बर्ड्स को दे सकते हैं, और क्या चीज़ जो आप उनको दे सकते हैं जिसकी वजह से वो उनके जिस्म की जो सेहत है वो बरकरार रहे, जिस्मानी नशोनुमा जो है वो अच्छी ग्रोथ हो और आप इनसे अच्छी प्रोडक्शन जो है ना वो हासिल कर सकें। क्योंकि अभी आगे आपको पता है कि सर्दियां शुरू हो रही हैं और सर्दियों में आपने इनसे प्रोडक्शन भी लेनी है, और प्रोडक्शन जो है ना वो सर्दियों में कम ना हो, इसलिए आपने क्या क्या अज्जा देने हैं इनको। बिल्कुल घरेलू सा टोटका है, कोई इतना महंगा नहीं है, बिल्कुल सस्ता तरीन आपको बताऊंगा कि क्या आप इनको देंगे, इनकी जिस्मानी सेहत भी बरकरार रख सकते हैं, इनकी बिट्ठों की जो है ना वो बदबू भी कम कर सकते हैं, और दूसरा ये कि आप इनसे अच्छी प्रोडक्शन भी ले सकते हैं, और मेडिसिन का ख़र्चा भी आप कम कर सकते हैं। क्योंकि मुख्तलिफ़ बीमारियों का जो मौजब बनती हैं जिसकी वजह से आप मेडिसिन ले कर इनके ऊपर ख़र्च करते हैं, तो वो ख़र्च भी आपका कम हो जाएगा। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन दोस्तों से गुजारिश है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इस चैनल में आपको तमाम तर परिंदों जानवरों के हवाले से गाइड किया जाएगा, उनकी बीमारियों के हवाले से, उनके रहन सहन के हवाले से, उनकी खुराक के हवाले से और उनके बिज़नेस के हवाले से। तो वीडियो की तरफ वापस चलते हैं जी। क्या क्या है इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो आप अपने चिक्स को, आप अपने ब्रीडर्स को, आप अपनी मुर्गियों को दे सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि जो है वो बीज देने हैं आपने सोयाबीन के बीज। सोयाबीन के बीज आपने देने हैं, इसमें मौजूद फैट्स और प्रोटीन आपके जो ब्रीडर्स हैं, आपकी मुर्गियां हैं, उनकी सेहत के लिए बेहतरीन साबित होंगी। दूसरा आपने इसके साथ शामिल करना है जी प्याज, और तीसरी जो आपने इनके साथ जो है ना वो चीज़ शामिल करनी है वो होगा लहसुन। प्याज लहसुन का तो मैं इस्तेमाल आपको पहले बता चुका हूँ, लहसुन अदरक का भी इस्तेमाल पहले बता चुका हूँ, लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ इसमें एक तो उनके खूनी पेचस ये दूर हो सकते हैं, उनको कभी नहीं होंगे। दूसरा ये कि उनकी आंतों की सोजिश, उनका निज़ाम जो अगर ख़राब है तो वो दुरुस्त काम करेगा। इस सिलसिले में आपने ये तीनों चीज़ें मिक्स करनी है। मैं आपको तरीक़ाकार बता देता हूँ देने का कि खुराक में आप किस तरह डाल के दे सकते हैं। आपने सोयाबीन के बीज लेने हैं जी 20 ग्राम, आपने प्याज लेना है जी 20 ग्राम, और आपने लहसुन की 2 तुरियां ले लेनी हैं। ये 2 केजी खुराक का बता रहा हूँ। 2 केजी खुराक में आपने इनको अच्छे तरीके से ग्राइंड करके फिर आपने उस खुराक में अच्छे तरीके से इनको मसल के, ताकि वो खुराक के अंदर जो है ना वो मिल जाए, घुल जाए। तो फिर आपने अपने चिक्स को, आपने अपने ब्रीडरों को, आपने अपनी मुर्गियों को दे देने। इससे ये होगा कि इनकी जिस्मानी सेहत भी बरकरार रहेगी और बिट्ठों की बदबू भी कम होगी, और तीसरा ये कि उनकी जो है ना वो आंतें जो हैं वो अगर सूजी हुई हैं तो वो भी उनसे बेहतर रहेंगी, निज़ाम भी उससे बेहतर रहेगा। नंबर 2 पे जो चीज़ बताने जा रहा हूँ जी वो भी घरेलू ही चीज़ है, वो भी बहुत सस्ती चीज़ है। दही आपने इस्तेमाल करवाना है अपने चिकन्स को। आप अगर अपने चिकन्स को दही इस्तेमाल करवाते हैं तो इससे उनका एक तो निज़ाम बेहतर रहेगा, जो हाजमा होता है उनका वो बेहतर रहेगा, और दूसरा ये कि इनकी जिस्मानी सेहत जो है ना वो बेहतरीन काम करेगी। इनसे आप प्रोडक्शन अच्छे तरीके से ले सकते हैं, और आपको जो है ना वो इससे अच्छा खासा फ़ायदा आपको देखने को जो है ना वो मिलेगा। और इसको आप इस्तेमाल कैसे करवा सकते हैं जी। आपने दही ले लेना है जी 40 ग्राम, आपने दही ले लेना है और 2 केजी खुराक में आपने डाल देना है, और उसको अच्छे तरीके से आपने उस खुराक में मिक्स कर देना है। जो फीड होगी उसमें मिक्स कर देना है। फीड में मिक्स करके फिर आप अपने चिकन्स को, आप अपने ब्रीडर्स को दे सकते हैं। एक तो इनका निज़ाम ठीक होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा देंगे, और जो है ना वो आप इससे अच्छी खासी उनकी जो है ना वो सेहत जो होगी वो बरकरार रहेगी, और उनकी जिस्मानी सेहत और उनके ऊपर जो है ना वो मोटापा, जिसे आप कहते हैं गोश्त ज़्यादा चढ़े उनके ऊपर, तो ये उनके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। इस सिलसिले में अगर ये तीनों चीज़ें आप इस्तेमाल करवाते हैं। दूसरा ये कि आप टुकड़े ज़रूर दिया करें, रोटियों के टुकड़े, किचन वेस्ट अपनी मुर्गियों को ज़रूर दिया करें। पिछली वीडियो में मैं टुकड़ों के बारे में आपको मुकम्मल तफसील से बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।